इस कायनात में मौजूद आधे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज की गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्री और इजरायली लोगों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ हो गया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन की गई और यहूदी आज उस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत हुस्न और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर माबूद फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे तवील किस्सा है कि किस तरह सौतेले भाइयों ने आपको हसद की बिना पर कुएं में फेंक दिया, आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीज मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन तमाम मसाइल, मुश्किलात और आजमाइश के बावजूद हजरत यूसुफ एक दिन मिस्र के ताकतवर हुकूमत के ओहदे तक पहुंच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के ओहदे पर फायज हुए तो एक लंबे मुद्दत के बाद अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अपने वालिद और खानदान से मिलाने का फैसला किया। लिहाजा हजरत याकूब अपने अहले खाना के साथ मिस्र आए और 40 सालों बाद बाप बेटे आमने सामने हुए। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हजरत यूसुफ के पूरे खानदान यानी बनी इजराइल, आपके 11 भाई, उनकी अहलिया, बच्चे और हजरत याकूब के पोते पोतियां सबने मिस्र में आकर सुकून इख्तियार कर लिया। मिस्र के बादशाह ने बनी इजराइल को जमीन का एक टुकड़ा अता किया जहां उन्हें आबाद होने की इजाजत मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इजराइल बहुत ताकतवर हो गए। हुकूमत, ओहदे से लेकर तिजारत और सियासत में भी इजराइलीन ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हजरत याकूब 147 बरस के हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हजरत याकूब की रूह कब्ज कर ली जाए। लिहाजा मलकुल मौत ने हजरत याकूब की रूह कब्ज कर ली। जब अपने वालिद की वफात की खबर हजरत यूसुफ को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और उनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान के दरवाजे खुल गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हजरत याकूब के जनाजे की तरफ आए। उन्होंने हजरत याकूब के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे। बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहां तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत यूसुफ से फरमाया, है यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया, लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस जिंदगी को आखिर तक के लिए मुज़य्यन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत न दी जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, न कभी मुस्कुराए और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से मुनाजात करते। इस तरह 20 साल गुजर गए, यहां तक कि एक रात हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक उनसे कह रहे हैं, ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है। 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गिरिया औजारी की कि उनके वालिद हजरत याकूब ने भी उन 40 सालों में इतनी गिरिया औजारी नहीं की होगी। बस तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और आपके आबाब अजदाद आपके मुंतजिर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम में झुका लिया और मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गिरिया औजारी करना शुरू कर दिया। बनी इजराइल में वावेला मच गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया।
मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर मच गया। हर जानिब से आवाजें बुलंद होने लगीं। अब मिस्रियों का हर कबीला और गिरोह यह चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके और जमीन में दफनाया जाए ताकि उनकी बस्ती में खैर और बरकत हो। एक गिरोह ने कहा, यूसुफ नबी को किना के दरवाजे पर दफन किया जाए। कुछ ने कहा कि किसी और जगह। बस अल्लाह ने उस वक्त दरिया ए नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह की इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करनी चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरिया ए नील में दफन किया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक अरसे बाद बनी इज़राइल फिरौन ए मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत किया। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इज़राइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इज़राइल ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता न मिला। इस पर बनी इज़राइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले यह वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकलो तो मेरी ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक को अपने साथ न ले जाओगे, रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? उस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इज़राइल में किसी को न पता था कि वह ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वह बुढ़िया हजरत मूसा को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीबो गरीब था। बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो जमीन नजर आने लगी। लोगों ने वहां खुदाई शुरू की जिसके बाद एक कब्र जाहिर हुई जिसमें वह ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप उस ताबूत की बरकत से अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पहुंचकर उस ताबूत को किसी खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़ये का जिक्र अहदनामे कदीम में किताब यशू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुक़द्दस किताब जेनेसिस रब्बा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी न मालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है यह कोई नहीं जानता। फलस्तीन की मगरिबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस में वाक़ईबल पहाड़ी के करीब एक मकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से इजरायली यहूदियों और फलस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक इस मकाम को, जिसे वे मकाम यूसुफ कहते हैं, एक मुक़द्दस जगह है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। दूसरी तरफ अली हिरात और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम मुहतकीन ने भी हब्रून और नाबलुस को ही वह मकाम करार दिया है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यह मकाम इजराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस मकाम को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया और उसे यहूदी रबियों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए यह मकाम इतनी अहम और मुक़द्दस क्यों है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत में ऐसी कौन सी पुर्रायत मौजूद है, यह आज भी एक राज है।